वैसे तो देखने के लिए एनिमे में काफ़ी सारे जॉनराज हैं, बट जो बात स्लाइस ऑफ लाइफ में वो शायद किसी में नहीं है। एवर सिंस आई स्टार्टेड वॉचिंग एनिमे, स्लाइस ऑफ लाइफ हैज़ बिन माई फेवरेट जॉनरा। मैंने ऑलमोस्ट सारे एनिमे इस जॉनरा के एक्सप्लोर कर रखे हैं, और जो नहीं भी कर रखे वो मेरे वॉच लिस्ट में तो होगी ही। ओवर कॉन्फिडेंट होके नहीं बोल रहा, इट इज़ वॉट इट इज़। ओके, मूविंग ऑन। यही रीज़न है कि मैं आप सबके लिए लाया हूँ टॉप 10 लिस्ट ऑफ टॉप 10 स्लाइस ऑफ लाइफ एनिमे दैट यू शुड स्टार्ट वॉचिंग राइट नाउ। Number 10, Shirobaki. Starting from number 10, we have Shirobaki. Shirobaki is a slice of life anime about a group of friends who work in an anime studio. आप सब में से काफ़ी सारे लोग होंगे जिनका सपना ये रहा होगा कि वो कभी ना कभी एक एनिमे को एक्चुअली एनिमेट होता देखें, एंड दिस शो इज़ ऑल अबाउट इट। अब शो में ये जो 5 फ्रेंड्स का ग्रुप है वो एक दूसरे को अपने स्कूल के एनिमेशन क्लब में मिलते हैं, एंड लेटर इन द एनिमे 5 की 5 गर्ल्स काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करती है, फ्रॉम राइटिंग टू ड्राइंग टू एनिमेटिंग एंड इवन वॉइस एक्टिंग। जस्ट लाइक मोस्ट ऑफ द स्लाइस ऑफ लाइफ शोज, ये शो भी काफ़ी लाइट हार्टेड है और सारा टाइम फोकस रहता है मेन कैरेक्टर के एनिमेशन करियर में और उनकी डे टू डे लाइफ में। इफ़ यू लाइक वॉचिंग कॉमेडी, स्लाइस ऑफ लाइफ और अगर केऑन जैसे शोज आपको अच्छे लगते हैं देन यू आर डेफिनेटली गोइंग टू लव दिस। द रीज़न आई प्लेस्ड इट सो बिलो इन द लिस्ट बिकॉज कुछ सीन्स इसमें हैं जिन्हें हम नॉर्मली रिपीटेटिव कंसिडर करेंगे, एंड लाइक वी हैव सीन द सेम काइंड ऑफ ह्यूमर एंड राइटिंग सो मेनी टाइम्स, बट द कॉन्सेप्ट इट हैज़ मेक्स इट मच बेटर। सिल्वर स्पून नंबर 9 पे आता है। सिल्वर स्पून, कुछ दिन पहले ही मैंने सिल्वर स्पून कंप्लीट किया था एंड आई लाइक्ड इट। टू बी ऑनेस्ट, बहुत सारे फास्ट पेस इसेकाई शोनेन देखने के बाद आई वाज काइंड ऑफ बोर्ड ऑफ दीज नॉर्मल पावर फैंटेसीज एंड आई वांटेड टू वॉच समथिंग व्हिच वाज स्लो पेस्ड एंड डेफिनेटली नॉट वायलेंट, एंड सिल्वर स्पून इज एग्जैक्टली लाइक दिस। सिल्वर स्पून इज अबाउट ए बॉय नेम्ड यूगो हाचिकिन जो कि डिसाइड करता है एस्केप करना अपने स्ट्रेसफुल स्कूल से, अपने होम एनवायरनमेंट से, और वो एस्केप कर भी लेता है बाय एनरोलिंग एट ओइजो एग्रीकल्चर हाई स्कूल। और उस हाई स्कूल में जहां उसके सारे बैचमेट्स एग्रीकल्चर कैरियर को लेकर काफी ज्यादा सीरियस हैं, इसलिए उन्होंने स्कूल को ज्वाइन किया है। वहीं पे ऑन दी अदर हैंड यूगो को ऐसा लगता है कि वो लेस कॉम्पिटिटिव है वो स्कूल, और इसलिए वो वहां पर जाना चाहता है। नंबर 8, ब्लू पीरियड। ब्लू पीरियड लास्ट ईयर ही रिलीज हुआ था। ये भी एक आर्ट बेस्ड एनिमे है। दिस एनिमे इज अबाउट अ बॉय नेम्ड यातोरा यागुची हु हैज अ रियली इंप्रेसिव व्यू ऑफ लाइफ। फर्स्ट एपिसोड में आपको प्रोटैगनिस्ट थोड़ा लाइट यागामी जैसा फील करवा सकता है, बट ही इज डिफरेंट। He is bored of his life and he does not enjoy his friends. Yaguchi is very smart and he scores very high in his exams. उसके friends ये चीज़ admire करते हैं, उसकी तारीफ करते हैं, उसे talented बुलाते हैं, but he does not like it because he knows how much hard work he has to go through just to be called talented, and all the credit is taken away from him. And the whole anime revolves around him trying to learn creativity and art. Yaguchi कॉलेज जाना चाहता है, but आर्ट स्कूल जाने के लिए उसको एक अच्छा आर्टिस्ट बनना पड़ेगा। He cannot buy a seat in the college because of his family conditions, but he does not quit. अब वो एंड तक कॉलेज ज्वाइन कर पाएगा कि नहीं, ये देखने के लिए तो आपको एनिमे देखना पड़ेगा। Number 7, Barakamon. The next anime we have is about calligraphy. Seishu Handa is an up-and-coming calligrapher जो कि यंग, हैंडसम, टैलेंटेड एंड अनफॉर्चुनेटली एक नार्सिसिस्ट है, और जब उसके काम को एक एक्सपीरियंस्ड कैलीग्राफर अनओरिजिनल बुला देता है, सेशु क्विकली लूजेस हिज कूल एंड एंड्स अप कॉजिंग अ लॉट ऑफ ट्रबल। और सेशु की पनिशमेंट के लिए उसके फादर उसे भेज देते हैं टोक्यो के सारे कंफर्ट से दूर कोतो आइलैंड पे, सो दैट वो इस आइलैंड पे बिताए हुए टाइम को यूज कर सके अपनी और अपनी लाइफ के बारे में। Now thrown into a rural setting, Seishu must attempt to find new inspiration and develop his own unique art style, जो कि वो तभी कर पाएगा जब आइलैंड पे रहते शोर मचने वाले शोनेन एनिमे के प्रोटैगनिस्ट से इंस्पायर्ड बच्चे उसे शांति से रहने देंगे। Anime is full of comedy, and if you simply wish to watch an anime, pass your time without any worries, then go for this one. March comes in a like lion. Having reached professional status in middle school, 𝗙ص Kiriyama is one of few elites in the world of shogi. और shogi 𝗙ص को खेलना काफी ज्यादा पसंद है, पर ये चीज उसके लिए बाद में जाकर प्रेशर भी बन जाती है, और shogi कम्युनिटी और उसके पेरेंट्स के एक्सपेक्टेशंस के वजह से जो कि काफी हाई रहते हैं, और वो इन सारी चीजों से, इन सारे स्ट्रेस से रिलीफ लेने के लिए एक मूव इन हो जाता है अपार्टमेंट
अपार्टमेंट में, और उस अपार्टमेंट में बीइंग ए टीनेजर वो अपने आप को ज़्यादा केयर नहीं कर पाता, और इस केयर ना करने की वजह से वो ज़्यादातर अपना टाइम इन्वेस्ट करता है शोगी में। However, not long after his arrival in Tokyo, Rei meets Akari, Hinata, Momo Kawamoto, a trio of sisters living with their grandfather who owns a traditional wagashi shop. Akari, the oldest one of 3 girls. Akari is a very caring girl. वो किसी को homeless या किसी को उदास नहीं देख सकती. Yes, the only girl who can fix Rei. As he struggles to maintain himself physically, mentally through his shogi career, Rei must learn how to interact with others and understand his own complex emotions. 5th नंबर पर है बाकुमान। इस शो जो कि काफी ज्यादा डीप है और कोई सीरियस चीज को काफी फनी और लाइट वे में दिखाता है। बाकुमान इज a show about 2 manga writers who are trying to make their name in manga industry, and the anime covers their journey, showing us how they deal with failure and challenges. अगर आपने एनिमे के बारे में कभी सुना या देखा है तो डेथ नोट का नाम आपको जरूर पता होगा, an anime which is talked about even after 10 years of getting released, and this masterpiece had the same author as Bakuman. इसमें एक ऑथर की फिलोसफी दिखाते हैं जो कि एक बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है और मुझे काफी ज्यादा इम्प्रेसिव लगा। अब मैं ज्यादा स्टोरी स्पॉइल नहीं करना चाहता एक शॉर्ट रिकमेंडेशन वीडियो में, सो मे बी आई विल ट्राई टू मेक समथिंग स्पेशल फॉर बाकुमान लेटर इन अ वीडियो। अभी के लिए आप बस इतना ही जान सकते हो कि किसी चीज को अगर आप क्रिएटिविटी की लेवल पर समझना चाहते हो और उसको प्रॉपरली अंडरस्टैंड कर पाओ, सो जस्ट गो एंड वॉच द शो। Number 4. The Ancient Magus Bride. As we just covered a very cheerful list of anime, I think this is the right time to talk about an anime which is a little more serious. The Ancient Magus Bride बहुत ही ज़्यादा depressing anime है where the main protagonist is a suicidal slave. आजकल इसेकाई के कारण स्लेवरी को एनिमे में दिखाना थोड़ा नॉर्मलाइज कर दिया गया है, बिकॉज द इसेकाई प्रोटैगनिस्ट ऑलवेज नीड्स टू बाय अ गर्ल एंड सेव अ लाइफ थ्रू स्लेवरी। बट जब मैंने इस एनिमे का फर्स्ट एपिसोड देखा था वेयर शी वाज गेटिंग सोल्ड थ्रू बिट्स, इट शॉक्ड मी अ लॉट. She was in chains and watching the whole story from a depressed and sad girl's point of view broke my heart. So Magnus is the person who buys our protagonist 𝗙ecie 𝗵𝗃𝗃 for 5 million. Magnus उसे ट्रेन करना चाहता है because she is a slave beggy, which means she can both absorb magic and generate magic. And there is no need to worry hearing words like magic. Even though this is a fantasy world, the show is heavily going to be based on a slice of life theme. सबसे अच्छा पार्ट शो का था कि इसमें जितने भी कैरेक्टर्स दिखाए गए हैं उन्हें काफ़ी ध्यान से हैंडल किया गया है, और इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है हमारी प्रोटैगनिस्ट का, जिसे मैग्नस काफ़ी अच्छे से केयर के साथ ट्रीट करता है. बट अनलाइक द नॉर्मल स्लेव शोन इन द शो, उसका ट्रॉमा इजीली गायब नहीं हो जाता. वी एक्चुअली गेट टू सी द रीजंस बिहाइंड हर सैडनेस एंड स्लो चेंजेस व्हिच शेप हर थ्रू आउट द सीरीज. The trauma she carried was intense and it was really uncomfortable to watch. But मुझे लगता है यही सब ने इसे बाकी slice of life anime से different बनाया है. And definitely for the veteran otakus, this is a must watch. Number 3. The Melancholy of Haruhi Suzumiya. Now let's talk about my favorite anime in this list, The Melancholy of Haruhi Suzumiya. The show is based on a boy named 𝗃 who ends up meeting a weirdo called Haruhi, and Haruhi is into conspiracy theories like aliens, espers and UFO mysteries etc. जैसे जैसे न्यू एपिसोड्स आते हैं we get to know that all these paranormal activities do exist in the universe. अब 𝗃 इन सब चीज़ों से कैसे डील करता है, कैसे न्यू एंड वियर्ड फ्रेंड्स बनाता है, ये सब एक कॉमेडिक फैशन में दिखाई जाती है पूरे एनिमे में. टू बी ऑनेस्ट ये स्लाइस ऑफ लाइफ से ज्यादा कॉमेडी एंड फैंटेसी में आता है, बट इट हैज अ लॉट ऑफ हाई स्कूलर्स इन इट एंड लेटर वी गेट टू सी सम स्लाइस ऑफ लाइफ एलिमेंट्स इन इट, एंड ओवरऑल इट इज अ ग्रेट एनिमे एंड आई एम श्योर यू विल लव इट. सो गो एंड ऐड इट टू योर वॉच लिस्ट. सेकंड नंबर पर है रिलाइफ, गोइंग टू सेकंड लास्ट एनिमे ऑफ द डे एंड वन ऑफ माय पर्सनल फेवरेट. रिलाइफ मेरी स्लाइस ऑफ लाइफ एनिमे देखने की जर्नी इसी एनिमे से स्टार्ट हुई थी. दिस एनिमे वाज जेन्युइनली वेरी हार्ट टचिंग एंड हार्ट वार्मिंग. लेट मी जस्ट एक्सप्लेन द प्लॉट टू यू रियल क्विक. सो इस एनिमे में एक कंपनी रहती है जो कि लोगों की लाइफ पे फोकस करती है, और वो फोकस करते करते एक डेवलप करते हैं मेडिसिन जो कि उन्हें यंग बनाने में हेल्प करता है. और अब ये जब 25-26 ईयर ओल्ड हो चुके हैं तो इन्हें और एक चांस मिलता है टू लिव देयर लाइफ अगेन एज ए हाई स्कूल टीनेजर. आवर प्रोटैगनिस्ट आराता सून लर्न्स दैट ही इज नाउ द सब्जेक्ट ऑफ दिस यूनिक एक्सपेरिमेंट, और उसे हाई स्कूल अटेंड करना होगा एज ए ट्रांसफर स्टूडेंट.
अब आराता को ये लगता है कि वो इजीली हाई स्कोर करेगा और फिर मजे मजे में उसकी पूरी स्कूल लाइफ दोबारा से कटेगी, बट लिटिल डिड ही नो कि एजुकेशन सिस्टम चेंज हो चुका है और एट द एंड उसे और भी ज्यादा पढ़ाई करने पे मजबूर कर दिया जाता है। बट इस ग्राइंड के दौरान वो जितने भी फ्रेंड्स से मिलता है, जितने भी लोगों से मिलता है, वो मेमोरीज दोबारा से उसकी जब फ्लैशबैक्स आती है तो वो काफी ज्यादा नॉस्टैल्जिक मोमेंट्स रहते हैं हमारे प्रोटैगनिस्ट के लिए। अब वो ये सारी चीजें कैसे मैनेज करता है, कैसे कोप अप करता है while being observed 24/7 by रियू, जो कि एक साइंटिस्ट है। अब इसके आगे क्या होता है इसके लिए तो तुम्हें स्टोरी को चेकआउट करना बनता है। दिस एनिमे इज रियली वर्थ योर टाइम। नंबर 1, मुशीशी। मोशी सबसे बेसिक फॉर्म ऑफ लाइफ है। ये एग्जिस्ट करते हैं बिना किसी गोल या पर्पस के, एंड दीज आर बीइंग्स बियॉन्ड द अंडरस्टैंडिंग ऑफ सिंपल बीइंग्स लाइक अस। इन्हें ना ही बुरा बोला जा सकता है और ना ही अच्छा। ये बुरे और भले की बियॉन्ड है, एंड मोशी कैन एग्जिस्ट इन काउंटलेस फॉर्म्स एंड आर केपेबल ऑफ मिमिकिंग थिंग्स फ्रॉम द नेचुरल वर्ल्ड सच एज प्लांट्स, डिजीजेस एंड इवन phenomenons like rainbows. This is, however, is just a vague definition of these creatures. As to even call them a form of life would be an oversimplification. मोशी के बारे में डिटेल एक्सप्लेनेशन मिलना बहुत मुश्किल है क्योंकि ज्यादा ह्यूमंस इनके बारे में अवेयर नहीं है। So, what are मोशी and why do they exist? This is a question that a 𝗦𝗪ci𝗹𝗋𝗀 ponders constantly. Mushishi are those who research Moshi in hopes of understanding their place in the world's hierarchy of life. मोशिशी काफी डीप एनिमे है और रेयरली ऐसे एनिमेस बनाए जाते हैं। इवन दो इसकी एनिमेशन बहुत पुरानी है, बट इसकी राइटिंग एंड डायरेक्शन के कारण ये बहुत एंटरटेनिंग बन जाता है। ऑलमोस्ट एवरी वेटरन वीब लव्स दिस, सो फील फ्री टू वॉच एंड एंजॉय इट। इस एनिमे में सिर्फ एक प्रॉब्लम है और वो ये कि दिस इज अ लिटिल मोर स्लो पेस्ड देन द अदर एनिमेस। The reason I placed it so high in the list is because there is nothing like this in anime. It is one of the best in the industry and literally a piece of art. Also, this is my personal list, so ये anime सबसे better है ऐसा नहीं है। I've watched animes like Hyoka, Beastars, Violet Evergarden, Garden of Worlds, and some new animes like 𝗙ecie in the Parallel World, which also are fairly popular. But as you know, the list is about underrated anime, so what are you waiting for? Go and watch all of these.